हाय, चलिए आज इंडियन डॉल बनाते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारी चाइनीज़ डॉल बनाई है, लेकिन इस बार मैंने सोचा ट्राई करते हैं कुछ यूनिक। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एल्युमिनियम का वायर लिया है। आप चाहें तो कोई सा भी वायर ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से दोनों वायर को जॉइंट कर देती हूँ ताकि मैं दो पैर के शेप दे सकूँ। ये वायर का इस्तेमाल सिर्फ मैं खड़े करने के लिए कर रही हूँ, ताकि कुछ भी बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। एल्युमिनियम फॉइल लगाने से थोड़ा सा क्ले की बचत हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से तो मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, तो मैंने ये फोम का ही इस्तेमाल इस तरीके से कर लिया है ताकि मैं इसे खड़ा करके बहुत आसानी से कुछ भी बना सकूँ। उसके बाद ऊपर का वायर कट कर देती हूँ। उसके बाद मैं अब क्ले से इसे पूरा कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे चपटा कर लेती हूँ ताकि क्ले उससे कम लगता है और प्रॉपर तरीके से सभी शेप में बराबर और स्मूथ चिपकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं सभी पे हल्का सा चिपका देती हूँ और थोड़ा बहुत शेप क्रिएट कर देती हूँ। और उसके बाद मैं अब इसके ऊपर का लास्ट फिनिशिंग वाला ड्रेस तैयार करूँगी। तो सबसे पहले मैं ऊपर का कुर्ती तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कैंची की मदद से एक सुंदर सा शेप कटिंग कर लेती हूँ। आप चाहें तो ब्लेड से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर डिज़ाइन इसके गले का नहीं आएगा। तो मैं इस तरीके से मोड़ कर इसे कर लेती हूँ और अब मैं इसे चिपका दूंगी। नीचे की भी साइड कट कर लेती हूँ। इसके एज को हल्का सा शार्प करने के लिए मैं स्टूल का इस्तेमाल कर लेती हूँ ताकि ये शेप बहुत अच्छे से दिखाई पड़े। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से फेविकॉल लगाकर चिपका देती हूँ। पीछे की साइड में थोड़ा सा फैंसी डिज़ाइन में बना देती हूँ। वैसे आप चाहें तो पूरा क्ले से कवर कर सकते हैं। वैसे भी ये पीछे का साइड नहीं दिखाई देने वाला है, लेकिन मैं अभी इसे इस तरीके से ही फैंसी बना देती हूँ, ये जानते हुए भी कि ये पूरा कवर हो जाने वाला है। उसके बाद इसे भी हम बिल्कुल रोटी की तरह पतला बेल लेते हैं। ये क्ले थोड़ा ड्राई हो गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा पतला भी हो चुका है। उसके बाद मैंने इस तरीके से एक डब्बे का शेप दिया और इतने शेप से मुझे ज़्यादा चाहिए था, इसलिए शेप के किनारे किनारे मैंने उसे कट कर लिया है। तो अब मुझे यहाँ पर एक गोल चपाती का शेप मिल गया है। तो मैं यहाँ पर इसे साइड साइड में कलर कर देती हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पे कुछ नग या स्टोन भी चिपका सकते हैं, लेकिन मैं पूरा कलर का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो इस तरीके से छोटे मोटे कुछ डिज़ाइन बना लेती हूँ। आप चाहें तो कुछ स्टोन भी चिपका सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कलर ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाला है। तो इस तरीके से ये झटपट भी हो जाएगा। तो मैं फटाफट से आप लोगों को करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये रेड कलर हो गया है, तो मैंने सोचा बीच में गोल्डन कर देती हूँ ताकि एक सुंदर सा ये लुक और क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने पूरा कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। और बीच की साइड से मैं इस तरीके से कट कर लेती हूँ। और ये फुल अम्ब्रेला की कटिंग है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल हम भी इसी तरीके से कटिंग करते हैं, तो मैंने सेम तरीके से यहाँ पर यूज़ किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना सारा यहाँ पर चुनट आया है, जैसा हमारे अम्ब्रेला फ्रॉक में आता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं ऊपर पट्टी लगा देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा टेक्सचर ख़राब हो गया था। उसके बाद मुझे दुपट्टा बनाना है और क्ले बहुत थोड़ा सा है, तो मैंने ये थोड़े बहुत जो ड्राई क्ले थे उनका ही यूज़ किया है। इस कैंची की सहायता से मैंने काटा है ताकि चारों तरफ से डिज़ाइन हो जाए, और उसके बाद मैंने ऊपर से कलर कर दिया है। तो यहाँ पर कलर करने के बाद मैं चारों तरफ से गोल्डन कलर की बॉर्डर बना देती हूँ ताकि काफ़ी और सुंदर दिखेगा। ये बिल्कुल दुपट्टे के लुक में दिखाई देने वाला है। तो उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पे हाथ बना लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर बता रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पर हाथ बनाया है। तो यहाँ पर मैं ब्लेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो छोटी सी कैंची हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी काफ़ी आसानी से ये सारी फिंगर अच्छे से कट जाती है। तो यहाँ पर मैंने 4 उंगली काट दिया है। उसके बाद एक्स्ट्रा बच रहा है, तो मैं साइड का ये कट करके इस तरीके से निकाल देती हूँ। अगर ज़्यादा मोटी मोटी उंगलियाँ बनाती तो वो भी भद्दी दिखती, इसलिए मैंने पतली पतली उंगलियाँ बनाई है।
तो यहाँ पे इस तरीके से मुझे गोल करना है, लेकिन ये क्ले थोड़ा सा हार्ड हो गया है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर ये हाथ बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से दूसरा हाथ भी मैंने तैयार कर लिया और यहाँ पर मैं इसे अटैच कर देती हूँ फेविकॉल और वायर लगा के। तो चलिए अब चलते हैं, दुपट्टे को सजाने की बारी आती है। तो दुपट्टे को सबसे पहले हम चूनट के तरह सेट करेंगे, जैसा कि हम लोग चूनट बनाकर यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मैं इसे चूनट देने वाली हूँ। तो थोड़ा थोड़ा ये अभी गीला है, इसलिए ये इतनी अच्छी से मुड़ जा रहा है। तो फटाफट से मैं इस तरीके से करके इसका शेप दे लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है और वायर को मोड़कर इस तरीके से यहाँ फिक्स कर दिया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल नहीं था, इस वजह से यहाँ चिपक नहीं रहा था, तो मुझे वायर का इस्तेमाल करना पड़ा। बिल्कुल इसी तरीके से इस पिन को मैंने तैयार किया है और साइड में भी मैं इस तरीके से इसे सेट कर दूंगी। तो फटाफट से मैं आप लोगों को सेट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सेट हो चुका है और दूसरे हाथ को मैंने वायर से ही अटैच किया था, जिसकी वजह से वो बैंगल की तरह दिख रहा था। तो सेकंड हैंड में भी मैंने उसी तरीके से गोल रिंग बनाकर लगा दिया। उसके बाद चलते हैं अब ऊपर का फेस बनाने। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर एल्युमिनियम फॉइल डाला है। आप चाहें तो एल्युमिनियम फॉइल को स्किप कर सकते हैं। और बहुत ही अलग अलग तरीके से मैं फेस बनाना जैसा कि बताती हूँ, क्योंकि जितने भी मेरे चैनल पे वीडियो हैं सब में मैंने अलग अलग तरीके से ही फेस बनाया है। तो ये कोई फिक्स मेरा मेथड नहीं है, जैसे मर्जी वैसे मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर आज मैं इस टूल से पूरा फेस तैयार करने वाली हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैं धीरे धीरे करके कैसे शेप दे रही हूँ और पूरे फेस को मैं इसके ही सहारे बनाने वाली हूँ। दूसरा कोई टूल यूज़ नहीं करूँगी, एक छोटे से नाइफ़ का सिर्फ यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें डॉटिंग टूल से ही आज बनाई है और यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा कट लगा देती हूँ। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा क्ले है उसे कट कर लेती हूँ। ये मेथड थोड़ा ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि पकड़ने में कई बार फेस का शेप ख़राब हो जाता है, तो एक्स्ट्रा क्ले रहने से हम उसे पकड़कर उसका अच्छे से शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे की साइड में हल्का सा होल कर लेती हूँ और ग्लू लगाकर यहाँ पर गर्दन पे मैं चिपका देती हूँ। तो ये फेस यहाँ पर चिपक चुका है। उसके बाद ये ब्लैक कलर मैंने जैसे तैसे तैयार किया, एक्रेलिक कलर भी लाकर। बहुत ही ये बेकार क्ले बना है, लेकिन अब कोई भी मेरे पास ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से मैंने ऐसे ही इसे लगाने का सोचा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं कट करके सबसे पहले यहाँ पर कान लगा देती हूँ, क्योंकि भूल चुकी हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं हल्का सा पट्टी लगा देती हूँ, ताकि कहीं पर भी गैप रहेगा तो अंदर से वाइट कलर या स्किन कलर दिखाई नहीं देगा। उसके बाद इस तरीके से पतली पतली पट्टी काट कर मैं चिपकाती जाऊँगी। अगर हल्का सा गैप भी रहेगा तो अंदर ब्लैक की वजह से मालूम नहीं चलेगा। तो इस तरीके से मैंने कुछ चिपकाया है। फटाफट से मैं आप लोगों को चिपका कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी इसकी स्पीड बढ़ा दी है, हाइपरलैप्स कर दिया है, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया भी मिल सके और आप बोर भी ना होए। उसके बाद मैं आगे में थोड़ा सा इस तरीके से डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, हेयर स्टाइल है। तो इस तरीके से मैंने कुछ इसका हेयर स्टाइल बनाया है। ये बिल्कुल इंडियन लुक में मैं सब कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से पीछे का बाल दिखाई दे रहा है और मेरे पास ये पहले से क्ले के ही फ्लावर पड़े हुए थे, जो कि मैंने ही बनाया था। वही फ्लावर आज काम आ गया है, बिना बनाए मुझे मिल गया, तो मैंने इस तरीके से लगा लिया, क्योंकि वो ड्राई हो चुका था, तो ड्राई ही फ्लावर की यहाँ पर ज़रूरत थी। तो यहाँ पर इन फूलों को मैंने यहाँ पर लगा दिया है, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है और कपड़े से मैच भी कर रहा है। उसके बाद अब बारी आती है फेस का पूरा मेकअप करने का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा बहुत ही छोटा छोटा था, जिसकी वजह से मैंने पूरा आप लोग को नहीं दिखाया। वैसे हर वीडियो में आप लोग को आँख नाक बनाना दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। तो आज की ये डॉल आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक ले बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।